शुरू करूंगी। तो वैसे भी वक्ता बहुत सारे हैं और मैं सभी का सबसे पहले तो कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उस पार्टी से संबंधित हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाई और आज जो है हम इस यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कांग्रेस ने जो बलिदान दी, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा खोला था। आज पूरे उत्तराखंड में पहले भी एक सवाल था कि वीआईपी कौन। आज खुद भाजपा ने ये पोल पट्टी खोल दी है और गट्टू का नाम इसमें लिया जा रहा है। तो हमारे पूरे प्रदेश में की जनता चाहती है कि गट्टू को गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा मिले। जो उसने ये इतना बड़ा अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसकी मांग के लिए कांग्रेस ही नहीं, सभी सामाजिक संगठन के लोग पूरे प्रदेश में, कोई जिला नहीं बचा, कोई ब्लॉक नहीं बचा, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां प्रदर्शन नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी ना तो केंद्र की सरकार जग रही है, ना राज्य की सरकार इस काम पर जू नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर संघर्ष करेगी। कल भी हमने देहरादून में कैंडल मार्च निकालने का काम किया और सभी शहरों में, ब्लॉक, हर गांव में जो है हम प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाएगा, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस संघर्ष करेगी। अब आप देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है, पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के रूप में हमारे लोकतंत्र में उसका माना जाता है, लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है, आज उसका गला घोटने का काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए कितनी बड़ी तानाशाही पूरे देश में चल रही है। इस तानाशाही के खिलाफ पहले भी कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। आज वही तानाशाही देश में केंद्र में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है। उसके विरुद्ध कांग्रेस एकजुट है, पूरा प्रदेश एकजुट है और निश्चित रूप से हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इतना जघन्य अपराध देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में हुआ है और उसके ऊपर से दोषियों को खुला छोड़ रखा है। वीआईपी का नाम सामने उजागर नहीं आ रहा है। साफ जाहिर होता है कि ये सरकार की संलिप्तता है। वरना अगर पुलिस और प्रशासन चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल ना उठने दे। ये तो एक बेटी की हत्या का मामला है। आज ये प्रश्न चिन्ह माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के उस मुहिम पर भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इसीलिए बेटी बचाए? पढ़ने के बाद भी इज्जत से जो लड़की नौकरी कर रही है उसको ऐसे काम में धकेलने के लिए ये तो आपका नारा फेल हो जाता है। आप वैसे ही देश को विश्व गुरु बनने का सपना दिखा रहे हैं। आपके पास ना अपनी कोई नीति है ना नियत है। आपने जिस तरह से उत्तराखंड में एक बेटी के हत्यारों को खुला छोड़ रखा है, उत्तराखंड को, देवभूमि को आपने जिस तरह से राजनीतिक लोगों की ऐशगाह बना रखा है, ये बिल्कुल निदान बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस देश का स्तंभ है और ये वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। वो किसी भी सूरत में इस तरह का अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देगी देवभूमि के अंदर। आज कांग्रेस का एक एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सिपाही आज इसी मुहिम में लगा हुआ है कि कैसे करके अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी सुलझे। कौन वीआईपी था जिसने इस जघन्य अपराध को करने के लिए मजबूर किया? इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जांच नहीं होती है, जिससे सरकार लगातार बच रही है, तो निश्चित रूप से कौरवों की सेवा सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीन हरण करने का प्रयास किया था, तो वही आज अंकिता भंडारी के रूप में जो बीज बोया गया है उसे भी काटने का जल्दी ही फैसला जनता कर देगी। जिस तरह से कौरवों का नाश हुआ था, इसी तरह भाजपा रूपी कौरवों का नाश निश्चित है।
आने वाले 27 में जनता भरी बैठी है। आप हर मोर्चे पे फेल हैं। आप रोजगार के मोर्चे पे फेल हैं, आप व्यापार के मोर्चे पे फेल हैं, आप युवाओं के लिए कुछ नहीं दे पा रहे हैं, आप देश में सिर्फ आंकड़ों की जादूगिरी कर रहे हैं। कोई विकास की आपके पास स्कीम नहीं है, सिर्फ आपके पास है तो क्या है और भ्रष्टाचार के माध्यम से देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करो कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, पहाड़ को प्लेन से लड़ाओ। सिर्फ आपके पास लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। परंतु काठ की आंटी कब तक चढ़ेगी? अब जनता जाग चुकी है, जनता त्रस्त है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी अब वो समय है कि इनको उखाड़ फेंकने का काम उत्तराखंड से ही शुरुआत होगा और उसकी नींव इन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय ना देकर रख दिया। देखिए, ऐसे मामले तो मुख्यमंत्री को और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को स्वतः संज्ञान लेकर जब परिवार ने आरोप लगा दिया, और परिवार को छोड़ दो, एक ऐसा संत जो 2 बार विधायक भी रहा हो और संतई कर रहा हो, जो ज्ञान बांट रहा हो लोगों को, उसका बयान वायरल हो गया, उसका सनावर का बयान हो गया। एक अंकिता भंडारी है, उसने वो उसका अंकिता भंडारी के मामले में इन सबके कई बयान दर्ज हो गए। ऐसे में तो वो कोई कहने सुनने की बात ही नहीं है। ऐसे में तो कोर्ट को जो है इनको सबको संज्ञान लेकर और फांसी की सजा के अलावा इनका कोई इलाज नहीं है। अब गट्टू का नाम हमने नहीं लिया, वो ऐसे संत ने लिया जो अपने आप को पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर कह रहा है और 2 बार का विधायक है। एक महिला ने लिया जिसका कोई वो नहीं है। ऐसे में तो केवल ऑडियो की जांच होना तो एक बात हो सकती है कि भाई ये सुरेश राठौर की और उसकी सनावर की वीडियो है, आवाज है या नहीं है। बाकी तो इसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इनको जो है गट्टू हो, पट्टू हो, गट्टू हो, और अगर इसमें 10-5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतः संज्ञान लेकर वो नहीं देते तो बिल्कुल उत्तराखंड में मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी इस उसमें केस में इन्वॉल्व है और पूरी तरीके से मदद कर रहा है। ये एक हत्या का मामला नहीं है, सिर्फ एक बच्ची को इन लोगों ने मार दिया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और एक बहुत बड़ा संदेश इसमें प्रदेश के अंदर गया है कि आज उत्तराखंड के अंदर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अपराधियों से सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भेड़ियों से सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा मैसेज ये गया है। जिनके तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी करे अटल बिहारी वाजपेयी ने जबरदस्ती राजकुमारी कोल को अपने घर में रख लिया था उसके पति के रहते हुए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कपिल मिश्रा, सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि उनके डर से महिलाएं हिंदुस्तान छोड़ के भागी हैं। तो यहाँ तो जड़ से ही पूरा का कुनबा खराब है, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस षड्यंत्र ये बहुत घनिष्ठ अपराध है, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता है। लोग हम रावण की बात करते हैं, दुशासन दुर्योधन की बात करते हैं, उनसे बड़ा अपराध दुष्यंत गौतम ने और धामी की सरकार ने किया। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जब ये घटना घटी उस समय के हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे करण महाराज जी, सबसे पहले उन्होंने वीआईपी के मुद्दे को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि इसमें स्पष्टता नहीं है, किसी वीआईपी का इन्वॉल्वमेंट था, इसीलिए उस बच्ची की हत्या की गई। और हमने लगातार उनके नेतृत्व में सड़कों पर लड़ी, लेकिन इन लोगों के कान पे कोई जूं नहीं चली। इन्होंने सत्ताकार अपने पुलिस का जांच का पूरा दुरुपयोग किया। उसके बाद आज ये पाप का गड्ढा जब भरता है ना तो ऐसे ही फूटता है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये साबित कर दिया कि करण महाराज जी को उस समय ये सही साबित करता है कि वो सही आवाज उठा रहे थे कि किसी वीआईपी के लिए ये हत्या की गई है। और आज गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में और करण महाराज जी के नेतृत्व में हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप इसको 1 साल और दबा सकते हैं, 1 साल आप इस जांच में शुरू कर सकते हैं, लेकिन 27 में कांग्रेस आएगी और इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे। हम उखाड़ेंगे, उखाड़ कर दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम कांग्रेस करेगी। मैं सर्वप्रथम तो कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम उस समय भी अंग्रेजों से लड़े थे। आज 140 साल बाद भी हम चोरों से लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से अत्याचार और अन्याय और महिला और बेटियों के साथ बलात्कार, गैंग रेप किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी, एक एक महिला आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। और जिस तरह से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, निश्चित ही अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, जो लोग इसमें लिप्त हैं, उनको सजा
जरूर मिलेगी और कांग्रेस पार्टी सजा दिलाने का काम करेगी। जिस तरह से आज दो पति पत्नी की वार्तालाप की जो ऑडियो तो सोशल मीडिया पर चली है, आज वो पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। और उसी को लेकर अंकिता भंडारी का जो हत्या का जो राज था वो खुला है। आज कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी के हत्यारों को, हत्या में शामिल लोगों को सजा दिलाने के लिए आज महेश प्रताप राणा जी के नेतृत्व में, आज आदरणीय गणेश गोंदाले जी के नेतृत्व में, हरीश सिंह रावत जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में, जसपाल आर्य जी के नेतृत्व में आज लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और निश्चित ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाकर रहेगी कांग्रेस। ये मेरा नाम ममता सिंह है, पहले आम आदमी पार्टी से थी और ज्वाइनिंग की है कांग्रेस में। तो हम कांग्रेस से तन से सभी लोग साथ हैं। और ये जो अंकिता भंडारी का मामला है, देखो ये किसी से छुपा नहीं है। ये ऐसा मामला है कि ये समझिए कि भाजपा का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, अभी फूटने की बारी है। तो अभी ऐसे ऐसे लोग इसमें लिप्त हैं और कहीं जाति का नाम देते हैं, कहीं देखिए अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और जनता जो है इस बार भाजपा का उखाड़ने का काम करेगी, क्योंकि इतना इन लोगों ने पाप कर चुका है। जहाँ देखो वहीं महिलाएं, इनकी ऐसी महिलाएं, ये लोग पद भी लालच में देते हैं, पद भी इसी तरह देते हैं कि भाई जो इनके काम आएगी महिला उसको ऊपर बढ़ाने का काम करते हैं। इसी लालच में आप देखिए कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या वो हिंदू महिलाएं नहीं थी जिसने ये अपनी बेटी को सौंप दिया इन दरिंदों को? तो बेटी का भी उसने, दूसरों की बेटी को ये लोग क्या समझेंगे? तो इनकी ना महिलाएं सही हैं इनकी पार्टी में और ना पुरुष सही हैं। बूढ़े बूढ़े लोग हो गए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि अपनी बेटी, इनके घर में बेटी नहीं है, इनके घर में बहन नहीं है, लेकिन ये लोग बिल्कुल किसी को नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ सत्ता के नशे में जो है छू रहे हैं ये लोग, और सत्ता के नशे में कुछ नहीं इनको नजर आ रहा है। ये लोग दरिंदे बन चुके हैं। तो जनता इस बार जो है इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हर महिला और अंकिता के लिए खड़ी होगी और इनको जो है मतलब बंद करवाने का काम करेगी और उखाड़ने का काम करेगी। हर महिला, हम लोग पूरा जोर से कांग्रेस पार्टी इनका विरोध करती है और इनको जो है मतलब बंद करवाने का बिल्कुल काम करेगी हर तरीके से। देखिए, उत्तराखंड के माथे पर अंकिता भंडारी हत्याकांड एक कलंक के जैसा है। लगातार 3 वर्षों से उत्तराखंड में विपक्ष ने, कांग्रेस ने, उत्तराखंड के लोगों ने लगातार मांग उठाई कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी था उसका नाम उजागर। लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ की जो एजेंसियाँ थीं, यहाँ जो जांच एजेंसियाँ थीं, उनका प्रयास रहा कि वो जो वीआईपी जिसका नाम बार बार उजागर करने की मांग कही गई, उसका नाम किस तरह से जांच से बाहर किया जाए, किस तरह से इस फाइल को दबाया जाए। और हम कहना चाहते हैं कि न्यायालय द्वारा जो सजा उन 3 आरोपियों को मिली, वो कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी को अधूरा न्याय था। क्योंकि जो जांच एजेंसियां थीं उन्होंने न्यायालय में पूरा सबूत पेश नहीं किए। और आज हैरत की बात यह है कि जो काम उत्तराखंड की जांच एजेंसियों को करना चाहिए था, 3 साल बाद एक महिला उन सबूतों को सामने लाती है और आज पुलिस उन सबूतों को जांच में शामिल करने की बजाय उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का काम कर रही है जो चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। और हमारी मांग है कि आज जिस तरह से देवभूमि में ये आवाज़ उठ रही है कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषी थे, उन दोषियों का नाम आप जांच में लाएं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसी को लेकर आज जिस तरह से देहरादून से लेकर उत्तराखंड के अन्य जिलों में, शहरों में, गाँव में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार में भी हम धरने के माध्यम से इन सरकारों को चेताने का काम करते हैं कि अंकिता भंडारी को यदि न्याय नहीं मिला तो जो आंदोलन की शुरुआत आज उत्तराखंड में धरने और प्रदर्शनों से हुई है, लोग सड़कों पर भी आएंगे। और ये मात्र अंकिता भंडारी का नहीं, ये पूरे उत्तराखंड की असुविधा से जुड़ा मामला है।
अंकिता भंडारी केवल उस परिवार की बेटी बहन नहीं, आज पूरे उत्तराखंड की बेटी और बहन है, और उसको न्याय दिलाने के लिए निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता सड़क पर आकर तख्ता पलटने तक की इस लड़ाई तक जारी है।